दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार बनाओ, मतदाता सूची में हेरफेर कराओ, ईवीएम में हेरफेर कराओ और सरकार बनाने के बाद में एक पपेट बैठा दो जो कुछ बोलना नहीं जाने, समझना नहीं जाने, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हो। ये मॉडल ऐसा लाए हैं कि आप रोजाना देख सकते हो। हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आप देख लीजिए, कभी किसी कार्यक्रम का, किसी शिलान्यास की कोई बात नहीं होगी, किसी कोई बुद्धिजीवियों के सभा की अंदर कोई बात नहीं होगी, कोई प्रदेश के लिए कोई बात नहीं होगी। केवल एक हेलीकॉप्टर लिया, देव दर्शन यात्रा की और शाम को आकर के और सो जाएंगे, खा पी के मस्त हो जाएंगे और कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए इस विषय में क्या करना है। तो कहना पर्ची आ गई क्या दिल्ली से? पर्ची नहीं आई तो मैं नहीं बोलूंगा। और जब कोई जाता है तो मुख्यमंत्री जी एक बात बहुत शानदार और सच्ची कहते हैं कि यार मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, मैं कितने ही दिन रहूं, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ऊपर वाले आकाओं को नाराज नहीं करना है। मेरे से अगर कोई बात करनी है तो आप ऊपर से पर्ची ला दो, मैं तो वही बात करूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। और आज कल आपने देखा होगा, हद होगी, सुशासन की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। पहले कह रहे थे सीएस महोदय बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं मेरी मर्जी से लगाऊंगा, मंत्रियों के भी पीए मैं लगाऊंगा, 360 डिग्री पे परीक्षण करके हर तरीके से जांच पड़ताल करके ईमानदार और कांग्रेसी नहीं होना चाहिए, आरएसएस का आदमी होना चाहिए, उसके विचारों को प्रणाम करता हुआ होना चाहिए, ऐसे आदमियों को अधिकारी लगाऊंगा। आजकल तो पता नहीं इस आईफा के बाद में क्या गड़बड़ होगी। इस आईफा से ही गड़बड़ हुई है प्रताप जी, इस आईफा से ही गड़बड़ हुई है, कोई पास नहीं मिला किसी को। और अब तो यहाँ पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की मुख्यमंत्री बैठक ले रहा है और तमाम विभागों के उच्च अधिकारी जो उस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसका एचओडी होता है वो बैठे हैं। और इन ब्यूरोक्रेसी का मुखिया सीएस है, वो यहाँ से 100 किलोमीटर कोटपुतली के अंदर वहां पर जिले के कलेक्टर के साथ में मीटिंग ले रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि एक मुख्यमंत्री जब टॉप ब्यूरोक्रेसी की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए अगर बैठक ले रहा है तो वहां का चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद नहीं होकर के, नाराज होकर के वहां जिले की मीटिंग लेने। अरे जिला में तो मैं ही नहीं यहाँ मीटिंग ले पड़ा बेटी का बापू, जिलों की मीटिंग तो हम ही ले लेंगे। चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री के बराबर बैठ करके उस ब्यूरोक्रेसी को हड़काना चाहिए कि नहीं हड़काना चाहिए कि आपने चाहे बजट कैसा भी है लेकिन जितना है उतना तो लागू करो, ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो गुड गवर्नेंस की बात करने वाले लोग हैं इनके पास में कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, दिल्ली में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है, लेटरल एंट्री के माध्यम से हो चाहे दूसरे माध्यम से। और एक ही बात की जा रही है कि भाई जो कांग्रेस को कोसे, जो हम कहें वो टेंडर उस हिसाब से देवे, तब तो आप आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ, नहीं हमारे पास में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंदिरा जी सही कह रही थी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते बिल्कुल सही कह रहा हूं कि हमने बड़ी ईमानदारी से और गांधीवादी विचारों से सरकार चलाई, लेकिन कुछ ऐसा भी काम हुआ कि जो गलत कर रहे थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे, उनको हमने अंदर नहीं किया। वरना ये जो आज शिक्षा मंत्री घूम रहा है ना, अनर्गल बयानबाजी कर दे, 14 मुकदमे हैं इनके ऊपर, ये जेल में होता कहां चुनाव लड़ता, कहां शिक्षा मंत्री बनता। इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे ज्यादा बकवास करता है, बदतमीजी से बात करता है, अनर्गल बयानबाजी करता है। इसलिए शिक्षा जैसा शानदार, जानदार और पवित्र महकमा इसको दिया गया है कि बेटा तेरे जैसे ही तैयार कर तू, तो इससे ज्यादा बढ़िया हमको चाहिए ही नहीं। ये जो बात है ये करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कल शेर की तरह दहाड़ते हुए प्रताप जी ने उनको जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और ईडी के अधिकारियों को हम सब सैल्यूट करते हैं। हम सब लोग निडरता के साथ में, जो भी चाहे प्रताप जी हो चाहे कोई दूसरा हो, उसके खिलाफ अगर ये जुल्म करेंगे तो सीने पे गोली खाएंगे,
इन बीजेपी वालों की तरह पीठ में गोली खाने की आदत हमारी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने अभी कहा मेरे मीडिया के साथियों को, उन्होंने कहा कि प्रताप जी के ये है, वो आई, ये आई। मैंने कहा भाई आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी परेशानी नहीं है, लेकिन बात ये बताओ कि ये ईडी बीजेपी के नेताओं की मौसी लगती है क्या कि ईडी आते ही सारे टीवी पे आ गए, मेरे बयान ले, मेरे बयान ले, मेरे को मामा जी को राजी करना है, मेरे को ताऊ जी को राजी करना है, मेरे को वहां पर दिल्ली में मोदी जी को राजी करना है, मेरे को आरएसएस को राजी करना है। अरे साहब सही आई है, अरे साहब सही आई है, तो इस सही मौसी एक दिन थारे भी बुलाओ ना, अरे बुलाओ तो सही। अगर तुम्हारा पैंट पाजामा नहीं भर जाए तो मेरा नाम गोविंद डोटासरा बदल देना। क्या बात है, तमाशा लगा रखा है? नाले पे कब्जे तुमने कर लिए और हमको धमका रहे हो, चोरी तुम करते हो, भ्रष्टाचार तुम करते हो। 10-5 IAS अफसर तो सीएमओ में बैठ करके सुबह से शाम दलाली करने का काम करते हैं, नेताओं की बीजेपी की दलाली करने का काम करते हैं। तमाशा लगा रखा है इन्होंने। क्या कर लेंगे साहब, क्या कर लेंगे? जाते के पैर दिखेंगे पता ही नहीं है, इनमें मादा नहीं है। सही कहा प्रताप जी ने, अगर इस राजस्थान में 10-20 नेता कांग्रेस के जो ऊपर अपने आप को टॉप समझते हैं ना, मैं बनूं, उनकी बात कर रहा हूं, हमारे जैसे सब 10-20 लोगों की, अगर वो इस भजनलाल सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चालू कर देंगे, इनके पैंट और पजामे भर जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है, ये करने की आवश्यकता है। ना इंदिरा जी क्या मजाल है, इंदिरा जी का वीडियो मैंने सुना है, ये कह रही थी शिलान्यास मैंने किया है, काम पूरा हो गया, उद्घाटन कोई करे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शिलान्यास के समय जो पट्टी बनी हुई थी वो पट्टी इस भवन के पूरा होने के ऊपर लगेगी नहीं लगेगी? और वो एसडीएम बकरी की तरह मैं कर रहा था। आपने उसका थोड़ा इलाज करते हैं ना तब पता चलता उसका। हाँ, दारू पिए हुए का किया, जिसके बीजेपी का नशा है ना सरकार का, उसका इलाज करना चाहिए था। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या हो रहा है ये? रोजाना आए दिन बीजेपी के 5-5 बार गुड़गंडी खाएगा जगह नेता फित्ता काटे, 5-5 बार, एक तो मेरे के नहीं है, 5 बार, 3 बार, 2 बार हार गए, जनता ने नकार दिया, कोई बात नहीं करता, कोई शादी में नहीं बुलाता, कोई भाषण नहीं कराता। और ये छोटे छोटे बड़े बड़े हमारे टीवी चैनल वाले हैं ना, वो उनकी तरफ ये अपने वाला ये करते ही नहीं है, फिर भी वो फित्ते काटने के लिए पहुंच जाते हैं। बड़ा मॉडल लाया भजनलाल जी, ये क्या तमाशा हो रहा है? परिसीमन कर रहे हैं। राठौड़ साहब आजकल बहुत बड़े आदमी हो गए। मैंने एक दिन तय किया था कि जब तक कोई प्रमाणित बात नहीं होगी तब तक मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे प्रमाणिकता के साथ में मैं कह सकता हूं कि राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवारी राजनीतिक द्वैतता से पूरे राजस्थान में परिसीमन कर रहे हैं और भजनलाल जी भजन कर रहे हैं, वो मुंह नहीं खोल पा रहे। भजनलाल जी को अधिकारियों के सामने इन तीनों नेताओं ने धमका के कहा कि आपकी पर्ची आई है, आप जननेता नहीं हो, चुपचाप बैठे रहो, हम हमारी मर्जी से जो बीजेपी का कार्यकर्ता कहेगा वैसे राजस्थान में परिसीमन करेंगे। कर लीजिए, वोट जनता का पड़ेगा, वो लीजिए। कल तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में इसी तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे और परसों पूरे प्रदेश के 400 ब्लॉकों में ये धरने और प्रदर्शन और घेराव और पुतला देने का कार्यक्रम करेंगे। आगे का कार्यक्रम की सूचना दे दी जाएगी। ठंडा पड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है। इनको थोड़ा सा दिखा दो आईना कि हम तैयार है तुम्हारे जोर और जुल्म के सामने।